पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर शुरू हुआ असंतोष अब राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच गया है। पार्टी में बढ़ती बगावत और सांसदों के संभावित टूट की चर्चा सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर संसद के आगामी मॉनसून सत्र और केंद्र सरकार के विधायी एजेंडे पर पड़ सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि टीएमसी में टूट की अटकलें सच साबित होती हैं, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को संसद में बड़ी मजबूती मिल सकती है। आपको बता दें कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने की संभावना है। इसी सत्र में केंद्र सरकार एक बार फिर परिसीमन विधेयक और उससे जुड़े संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की तैयारी में बताई जा रही है। यह वही विधेयक है जो अप्रैल में संसद में आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो पाया था। उस समय सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं था। परिसीमन से जुड़े संविधान यानी कि 131वां संशोधन विधेयक के साथ महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को भी जोड़ा गया था। चूंकि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन पर्याप्त संख्या नहीं जुट पाने के कारण विधेयक अटक गया। अब राजनीतिक परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी में लगातार बढ़ते असंतोष ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कई सांसदों और नेताओं के बगावती रुख अपनाने की खबरें सामने आ रही है। एक लिस्ट भी जारी हुई है जिसमें 19 सांसदों के नाम सामने आए हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा गुट अलग राह चुन सकता है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में टीएमसी के कुछ सांसद भविष्य में अलग समूह बनाकर एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। इसी के संदर्भ में हालिया जो खबर आई थी कि टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने यह दावा किया था कि करीब 20 सांसद जो हैं उन्होंने मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी रजामंदी दिखाई है कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। अब एनडीए में अगर वो शामिल होते हैं तो पूरा जो समीकरण है वो क्या बनता है, इसके बारे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा में वर्तमान संख्या बल को देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। 543 सदस्यीय सदन में 2/3 बहुमत का आंकड़ा सामान्य परिस्थितियों में 362 के आसपास बैठता है। हालांकि कुछ सीटें रिक्त होने के कारण प्रभावी संख्या में कमी आई है। ऐसे में बहुमत का गणित भी बदल गया है। एनडीए के पास पहले से ही करीब 293 सांसदों का समर्थन माना जा रहा है। यदि टीएमसी के संभावित बागी सांसद सरकार के पक्ष में आते हैं तो सत्ता पक्ष की ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। राजनीतिक समीकरण यही नहीं रुकते। दक्षिण भारत की राजनीति भी इस गणित को प्रभावित कर सकती है। तमिलनाडु में बदलते राजनीतिक संबंधों और क्षेत्रीय दलों की रणनीतियों पर भी सभी की नजर है। यदि कुछ मुद्दों पर क्षेत्रीय दल सरकार का समर्थन करते हैं तो संसद में सरकार की स्थिति और मजबूत हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में भी संभावित फेरबदल को लेकर अटकलें जारी हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्षी खेमे के कुछ सांसद भविष्य में सरकार समर्थक रुख अपना सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में केवल संख्या ही नहीं, बल्कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नियमों के अनुसार संविधान संशोधन पारित कराने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का समर्थन आवश्यक होता है। यही वजह है कि कई बार वास्तविक मतदान के दौरान बहुमत का आंकड़ा कुल सदस्य संख्या से अलग हो जाता है। आपको बता दें कि अप्रैल में हुई वोटिंग इसका उदाहरण रही थी। उस समय सभी सांसद सदन में मौजूद नहीं थे, जिसके कारण प्रभावी बहुमत का आंकड़ा बदल गया था। यदि आगामी मॉनसून सत्र में भी इसी तरह की स्थिति बनती है और विपक्ष पूरी ताकत के साथ मौजूद नहीं रहता तो सरकार के लिए आवश्यक समर्थन जुटाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। राज्यसभा में भी एनडीए की स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत मानी जा रही है। ऊपरी सदन में सरकार समर्थक दलों की संख्या लगातार बढ़ी है और गठबंधन विशेष बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में यदि लोकसभा में सरकार आवश्यक समर्थन जुटाने में सफल रहती है तो राज्यसभा में भी विधेयक पारित कराने का रास्ता अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी के भीतर चल रही खींचतान वास्तव में बड़े राजनीतिक विभाजन में बदलती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की सियासत में उठी हलचल अब दिल्ली की सत्ता और संसद के गणित को भी प्रभावित करने लगी है। आगामी मॉनसून सत्र में यही समीकरण देश की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टीएमसी के ये जो 19 कथित बागी विधायकों की जो लिस्ट आई है, क्या वाकई में ये काकोली घोष दस्तीदार के जो दावे थे उसको सच करती है। क्या वाकई में ये एनडीए में शामिल होते हैं। अगर ऐसा होता है तो आगामी जो मॉनसून सत्र है वहां पे परिस्थितियां बिल्कुल अलग नजर आएंगी और उस समय एनडीए क्या कुछ कदम उठाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर ये जो समीकरण है ये बेहद ही रोमांचक हो चुका है। अब आगे की जो राहें हैं, आगे की जो राजनीतिक दिशा है वो तय करने में भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा सकता है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।